will discuss the pole positions of second order system. The question can be like this: draw the different pole positions for second order subsystem, or the question can be like this: what are the different damping criteria for the second order subsystem, or what is overdamped, critically damped, underdamped and undamped system. Up in the last session we have learned this is the standard formula for रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सबसिस्टम. ये है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. इसमें वेरिएबल एस है. वी हैव डिस्कस्ड ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. द नोटेशन जीटा, दिस नोटेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर. बेसिकली डैम्पिंग इज अपोजिशन फॉर द ऑसिलेशंस. ओके, अब ये डिनोमिनेटर टर्म है, हमें पोल्स कैलकुलेट करने. पोल्स मतलब रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर टर्म. ये कैलकुलेटर पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो पोल्स और रूट्स आर गिवन बाय माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला है रूट्स कैलकुलेट करने के लिए. अब पहले हम लोग ए बी और सी के वैल्यूज डिसाइड करते हैं. ये इस टर्म के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर विच इज 1, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एस ये है 2 जीटा ओमेगा एन, और सी ये कांस्टेंट टर्म है, सो इट विल बी एज इट इज ओमेगा एन स्क्वायर. लेट अस पुट द वैल्यूज. तो ये आएगा माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4. ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू है 4 ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 2a, a is 1, so it will remain as it is. अब देखो ये टर्म, ये 2 अगर हर एक इंडिविजुअली को डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर 2 ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है. तो हर एक टर्म को मुझे डिवाइड करना है, तो इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी 4. तो इसका मतलब है ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर. तो ये टर्म और सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, इससे मैं ओमेगा एन कॉमन लेता हूँ. बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर बिकम्स ओमेगा एन. स्क्वायर रूट में आ जाएगा जीटा स्क्वायर माइनस 1. ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन विच गिव्स अस पोल्स फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. अब हमें अलग अलग केसेस कंसिडर करने हैं रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ जीटा. जैसे मैंने बताया जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर. फर्स्ट कंडीशन, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी. इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी. Second condition, zeta is equals to 1. Third condition, zeta between 0 to 1. And fourth condition, zeta is equals to 0. अब हर एक कंडीशन के लिए हमें पोल का डायग्राम ड्रॉ करना है. बिफोर दैट, अगर जीटा का वैल्यू इट इज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगा. आई विल एक्सप्लेन हाउ यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन. अब देखो पहला कंडीशन ये है, ये फॉर्मूला है. एक मिनट, प्लस माइनस दिस इज ओमेगा एन, दिस इज प्लस माइनस. ओके, ये फॉर्मूला हमने लिखा है. पहला कंडीशन है जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी, मतलब जीटा पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 है. तो ये टर्म देख लो स्क्वायर रूट के अंदर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रूट्स ऐसे आएंगे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन, और ये कुछ पॉजिटिव टर्म आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि जीटा का वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1. तो रूट्स आर रियल, इमेजिनरी रूट्स नहीं आएंगे, अनइक्वल अलग अलग रूट्स आएंगे और निगेटिव आएंगे. व्हाई निगेटिव? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है. ये रूट्स प्लॉट कैसे करने, इस एक्सिस पे लिखते हैं रियल पार्ट, इस एक्सिस पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट. अब 2 रूट्स आ गए अपने पास, एक है यहाँ पे प्लस साइन कंसिडर करेंगे और दूसरा माइनस साइन कंसिडर करेंगे. तो ये इस एक्सिस पे रियल पार्ट है, कहीं पे यहाँ पे माइनस जीटा ओमेगा एन ऐसा वैल्यू आ जाएगा,
और इस एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है, तो हमें रूट्स रियल और अनइक्वल है और निगेटिव है। मतलब सिंपल वैल्यूज हमें पता नहीं है तो ऐसे रूट्स मार्क करेंगे, निगेटिव है, रियल है and they are unequal, so we'll be getting two roots, say s1 and s2. So this is the case for zeta between 1 to infinity. Second case, zeta is equals to 1. अब इस फॉर्मूला में देखो, अगर जीटा 1 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो S1 और S2 इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन, लेकिन जीटा 1 है तो ये आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा एन। अब माइनस ओमेगा एन इसका वैल्यू कैसे प्लॉट करना है, ये पहले मैं रिमूव करता हूं। यहां पे रूट्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये देखो माइनस ओमेगा एन आया है और देयर इज अ डबल पोल, S1 और S2 का वैल्यू सेम है एट माइनस ओमेगा एन। लेट अस से दिस वैल्यू इज माइनस ओमेगा एन, यहां पे दो पोल आ जाएंगे लाइक दिस। सो दिस इज द केस फॉर जीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब रूट्स नेगेटिव है एंड देयर इज अ डबल पोल एट माइनस ओमेगा एन, लेकिन रियल है, देयर इज नो इमेजिनरी टर्म। थर्ड केस, जीटा इज बिटवीन 0 to 1। अब देखो जीटा 0 to 1 है, मतलब ये टर्म एक्चुअली जीटा इज लेस देन 1 है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अब ये टर्म मैं सेपरेट ऐसे लिख सकता हूं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन। अब अंडर रूट में ये नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि जीटा का वैल्यू ऑफ जीटा इज लेस देन 1, तो नेगेटिव है तो हम लोग जे स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज माइनस 1 इज इक्वल टू जे स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमें ऐसा मिलेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस माइनस ये जे स्क्वायर का जे मैंने बाहर लिया, ओमेगा एन एज इट इज 1 माइनस जीटा स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या किया जे स्क्वायर मतलब माइनस 1 कॉमन किया, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं जे स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो ये ऐसे टर्म आ गया। सो फाइनली रूट्स आर माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, क्योंकि ये जे टर्म मैंने बाहर लिया है। दीज आर, यहाँ पे जे टर्म है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। पोल्स अलग अलग है, एक प्लस साइन के लिए आएगा, एक माइनस साइन के लिए आएगा, सो दीज आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। प्लॉट कैसे करने हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो ये कॉम्प्लेक्स का टर्म यहाँ पे एक टर्म ये हो जाएगा प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दूसरा टर्म ये माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और सपोज रियल एक्सिस पे ये टर्म आ रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे लेंगे माइनस जीटा ओमेगा एन। रूट्स प्लॉट करते वक्त इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये टर्म ऐसे आ जाएगा, दिस इज 1 रूट 1 पोल और यहाँ पे दूसरा पोल आ जाएगा। अगर ये पार्ट टफ लग रहा है तो आप वैल्यूज भूल जाइए, सिर्फ ये चीजें याद रखिए, कंडीशन और ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल नेगेटिव, थर्ड केस डबल पोल एट ओमेगा एन, फोर्थ केस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, दिस इज आल्सो सफिशिएंट। लास्ट केस जीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर जीटा 0 है तो लुक एट दिस इक्वेशन, ये सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 आ जाएगा। मतलब इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो फर्स्ट आई विल रब आउट दिस थिंग्स, ये पहले का पार्ट हो गया। अब जीटा इज इक्वल्स टू 0 लिखना है तो ये टर्म आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 मतलब जे स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मतलब ये ऐसे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस जे स्क्वायर, ये जे स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट जे आ जाएगा, तो इट बिकम माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन, लेकिन जीटा 0 है तो ये टर्म वैनिश हो गया, तो रूट्स आ गए प्लस माइनस जे ओमेगा एन, मतलब ये इमेजिनरी पोल्स आ गए। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ जे ओमेगा एन, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस जे ओमेगा एन, तो रूट्स और पोल्स विल बी लाइक दिस। जैसे मैंने बताया ये अगर कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो सिर्फ इतनी चीजें याद रख लो, 4 कंडीशंस और पोल्स के पोजीशंस, अकॉर्डिंगली वी हैव टू ड्रॉ द पोल डायग्राम। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक कंडीशन के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। पहला कंडीशन जीटा बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड, इट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, सी ऑफ टी इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जिसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड, मतलब डैम्पिंग फैक्टर से ज्यादा है।
नेक्स्ट इज सेम टाइप ऑफ ग्राफ यू विल बी गेटिंग फॉर सेकंड कंडीशन फॉर जीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड. थर्ड, इफ जीटा इज बिटवीन 0 to 1, इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड. यू विल गेट ऑसिलेशंस लाइक दिस, क्योंकि अंडर डैम्पिंग है. डैम्पिंग का मतलब क्या है? ऑसिलेशंस कैंसल करना है. अंडर डैम्पिंग है तो यू विल गेट ऑसिलेशंस व्हिच गोज ऑन रिड्यूसिंग. एंड फोर्थ, जीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब डैम्पिंग नहीं है, मतलब अपोजिशन नहीं है, तो ये दिस विल ऑसिलेट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको बोलते हैं अनडैम्प्ड सिग्नल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस, ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्टेड है और डेफिनेशंस आर एक्सपेक्टेड. ये रिस्पांस आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज सिंपल ग्राफ एक्चुअली. ये सी ऑफ टी मतलब आउटपुट वर्सेस टाइम पीरियड, इस एक्सिस पे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का ग्राफ है. बहुत सिंपल टेक्निक में आप लोगों को बताता हूँ याद कैसे रखना है. ये 0 का लेवल है, ये 1 का लेवल है. 1 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है. अब ये जो रिस्पॉन्स है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट विल बी ऑसिलेटिंग अराउंड लेवल 1. आफ्टर सम टाइम इट विल रिमेन ऑलमोस्ट 0, लेकिन उसके बीच में कुछ टॉलरेंस रहेगा जिसको बोलते हैं टॉलरेंस बैंड. फॉर दिस डायग्राम यूजुअली 2% टॉलरेंस बैंड इज एक्सपेक्टेड, रादर प्रेफर्ड. ओके, अब अलग अलग टर्म्स क्या क्या है. पहला वैल्यू है डिले टाइम. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. डिले टाइम मैंने कैसे बताया, यहां 0 से लेके 0.5 तक, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50% ऑफ फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है, लाइकवाइज. सो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50% ऑफ फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज डिले टाइम. यहाँ पे देखिए, यहाँ से 0.5 तक दिया है. Next is rise time, normal definition which we use in other subjects also. Time required to rise from 10 to 90% of the final value for overdamped system. 10% से 90% तक का जो टाइम है, ये टाइम यहाँ 0.98 तक मैंने देखा. एक्चुअली इट इज 90%. इसको बोलते हैं राइज टाइम. पीक टाइम, अब देखो ये पहला पीक है. पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू. ये जो वैल्यू इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट, मतलब 1 से लेके जितना भी आगे ऊपर वैल्यू आ रहा है इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट. और ये जो कोरेस्पोंडिंग टाइम है दैट इज टीपी, पीक टाइम. सो पीक टाइम इज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अप टू फर्स्ट पीक. ये फर्स्ट पीक है, पीक को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं. एंड पीक ओवरशूट एमपी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स मेजर्ड फ्रॉम इनपुट सिग्नल वैल्यू. लास्ट पैरामीटर इज सेटलिंग टाइम. देखो ये ऑसिलेशंस के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम द रिस्पॉन्स विल गेट सेटल्ड. आइडियली इट शुड रीच टू दिस वैल्यू, बट देयर इज अ टॉलरेंस बैंड 2%. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशंस टू रीच एंड स्टे इन स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड व्हिच इज अ 2% इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम. अब इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. Consider a problem for a system with closed loop transfer function g of s. ये इक्वेशन दिया है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का 25/s² + 8s + 25. डिटरमिन जीटा ओमेगा एन टी आर टीपी टीएस एंड एमपी. ये वर्डिंग में भी बोल सकते हैं. डिटरमिन डैम्पिंग फैक्टर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड पीक ओवरशूट. हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने. ये न्यूमेरिकल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फॉर्मूला बेस्ड है, तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कीप योर कैल्सी इन रेडियन मोड. तो कैल्सी का मोड चेक कर लो कैलकुलेशन से पहले. हमेशा स्ट्रिक्टली रेडियन मोड में कैल्सी यूज कर लो, एटलीस्ट फॉर दीज न्यूमेरिकल्स. ओके, अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है. पहले ये जो इक्वेशन दिया है इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास है. g of s इज इक्वल्स टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर. व्हाट इज आवर एम? हमें ओमेगा n और जीटा पहले कैलकुलेट करना है. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका न्यूमरेटर है स्टैंडर्ड इक्वेशन को ओमेगा n स्क्वायर, इसका न्यूमरेटर है 25. कंपेयर कर लो डायरेक्टली तो आपको अब मिल जाएगा ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. देयरफॉर ओमेगा n इज इक्वल्स टू 5. ओमेगा n को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. इट विल बी 5 रेडियंस. अब जीटा कैलकुलेट करना है. ये टर्म देख लो, यहाँ पे टर्म है 2 जीटा ओमेगा n और यहाँ पे 8 है, मतलब s का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा n, यहाँ s का कोएफिशिएंट है 8. सो आई विल राइट इट लाइक दिस. 2 theta omega n is equals to 8.
therefore theta is equals to 8/2 ओमेगा n. ये 2 ओमेगा n मैंने RHS में ट्रांसफर किया तो इट विल बिकम 8/2 इंटू ओमेगा n का वैल्यू है 5, सो 8/10 मतलब जीटा का वैल्यू आ गया 0.8. ये पहले हर एक सम में कैलकुलेट करके रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूले मैंने बताया, ओमेगा डी इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये भी कैलकुलेट करके रखना है. ये चाहिए बाकी के फॉर्मूले में, और थीटा का वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखना है यूजिंग दिस फॉर्मूले. बहुत सिंपल है. तो ओमेगा डी का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किए वो पुट कर लो, ओमेगा डी आ जाएगा 0.6 रेडियंस. सिमिलरली कैलकुलेट द थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0.644. थीटा का ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीटा. लेकिन कैल्सी-रेडियन मोड में रखना है तभी आंसर करेक्ट आएगा. सो इट इज 0.644 रेडियंस. अब डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने. नेक्स्ट पार्ट हमें टीआर कैलकुलेट करना है. टीआर का फॉर्मूला देख लो. टीआर का फॉर्मूला ये पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी. अपने पास सब वैल्यूज है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो. सिर्फ वैल्यूज पुट करके कैलसी पे सॉल्व करना है. सो टीआर विल बी 4.16 सेकंड्स. नेक्स्ट टीपी दैट इज पीक टाइम. ये फॉर्मूला है पाई अपॉन ओमेगा डी. सिंपल है. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर 5.24 सेकंड्स. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टीएस. टीएस इज 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन. सो टीएस विल बी 1 सेकंड. जीटा का वैल्यू है 0.8, ओमेगा एन का वैल्यू है 5, सो टीएस विल बी 1 सेकंड. एंड लास्ट पार्ट परसेंटेज एमपी मतलब परसेंटेज पीक ओवरशूट. ये फॉर्मूला है. देखो ये फॉर्मूला ऐसा है ई रेस टू, इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया ई रेस टू. ये पूरा पहले कैलकुलेट करके रखना है. माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये कैलकुलेटर पे पहले कैलकुलेट करना है, फिर ई रेस टू उसका लेना है. एंड व्हाटएवर आंसर यू विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. सो दिस विल बी 1.5%. So these are the answers of different parameters for this numerical. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है. मतलब पहले जो प्रॉब्लम था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है. दो ही टाइप के मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसके ऊपर. सो फॉर द सिस्टम विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस का इक्वेशन दिया है. इसमें K1 और K2 कुछ कांस्टेंट नोटेशंस यूज किए हैं. Determine K1 and K2 if zeta is 0.5 and settling time for 2% settling is 4 seconds. मतलब TS का वैल्यू दिया है. Settling time is TS. Find peak time, peak overshoot and rise time. पहले इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग. दैट इज G of S is equals to omega n square upon omega upon S square प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. अब कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे लाइक द प्रीवियस केस. वी विल डायरेक्टली गेट ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू K1 मतलब K1 इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर. देयरफॉर K1 इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर. अब हमें ओमेगा एन का वैल्यू निकालना है. ओमेगा एन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा. अब कैसे सोचना है. K1 के लिए मुझे ओमेगा एन स्क्वायर चाहिए, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में. सेटलिंग टाइम फॉर 2% सेटलिंग इज 4 सेकंड्स. वी नो दैट सेटलिंग टाइम इज TS व्हिच इज 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन. ये फॉर्मूला है TS का. दैट इज इक्वल्स टू सेटलिंग टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 4 सेकंड्स. ये 2% ये निगलेक्ट करना है क्योंकि हमने ग्राफ ही 2% के लिए बनाया है. ओके तो इससे हमें देखो, इससे हमें ओमेगा एन का वैल्यू चाहिए. सो सिंपली आई विल राइट लाइक दिस 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 4. तो ये कैंसिल हो गया. देयरफॉर 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1 बाय जीटा. And value of zeta is given in the question, that is 0.5. So it is 1 upon 0.5. तो इसका ओमेगा एन का वैल्यू आ जाएगा 2. तो इससे हमें ओमेगा एन का वैल्यू मिला. अब कम बैक टू दिस वैल्यू ऑफ K1. K1 का वैल्यू क्या है? ओमेगा एन स्क्वायर. देयरफॉर इट इज 5 स्क्वायर. तो K1 का
K1 का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा n स्क्वायर, ओमेगा n का वैल्यू है सॉरी 2, सो इट बिकम्स 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, तो K1 का वैल्यू आ गया 4। अब ये एक आंसर आ गया, वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ K1 व्हिच इज इक्वल्स टू 4। अब K2 कैलकुलेट करना है। K2 के लिए देखो s का कोएफिशिएंट यहाँ पे K2 है, यहाँ पे s के लिए ये टर्म्स है, सो सिंपली आई विल राइट इट लाइक दिस 2 zeta omega n is equals to K2, therefore K2 is equals to 2 into zeta का वैल्यू दिया है 0.5 into omega n हमने निकाला है 2, so answer of K2 will be equals to 2। ये सेकंड आंसर आ गया। We have calculated values of K1 and K2। Now remaining part रिमेनिंग पार्ट नॉर्मल मेथड से जैसे पहले सब हमने कैलकुलेट किया था उससे करना है। पहले उसके लिए ओमेगा डी कैलकुलेट करना है सेम फॉर्मूला यूज करके। अब देखो एक बार अपने पास ओमेगा एम के और जेटा के वैल्यूज आ गए तो कैलकुलेशन नॉर्मल हो जाते हैं। सो आई विल राइट द आंसर ऑफ ओमेगा डी which is equals to 1.73 रेडियंस मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। फिर थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो थीटा विल बी 1.047 रेडियंस, जैसे मैंने बताया कैल्सी रेडियन मोड में लिखना है। देन कैलकुलेट टीआर, टीआर इज राइट टाइम बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, सो टीआर विल बी 1.21 सेकंड्स। देन कैलकुलेट टीपी, टीपी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है 1.73, so TP will be 1.81 and last calculate MP like the last sum, it is 16.3%. So these are the calculations as far as this type of numerical is concerned. So dear students, these are the most probable variations as far as this part is concerned. So that's it for today's session. So I have completed unit number 2 for control systems. So all the best for your exam and thank you for watching this video.